तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो लिफ्ट को इंस्टॉलेशन करने के लिए कितने प्रोसेस करके लिफ्ट को इंस्टॉलेशन करती है, जिससे उसका इंस्टॉलेशन रेशियो ज़्यादा होती है। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज का इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एरिया में बहुत स्टेट में इंस्टॉलेशन करती है। तो कैसे क्या प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग वो इंस्टॉलेशन ज़्यादा कर पाती है और क्या क्या स्टेप्स है वो इंस्टॉलेशन में क्या क्या स्टेप फॉलो करती है, वो सारा डिटेल्स वीडियो बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हम सपोर्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक्स पे वीडियो लाता है जो यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं है। ये नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप अगर किसी कंपनीज को खोलना चाहते हो या किसी कंपनी में हो या किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी लिफ्ट को इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, कैसा लिफ्ट इंस्टॉलेशन से स्टार्टिंग से लेके और हैंड ओवर तक क्या प्रोसेस होता है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ यही कहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे वर्क करती है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जिससे वो ज़्यादा काम कर पाती है, प्रॉपर मैट्रिक्स में काम कर पाती है, कैसे फॉलो करे, वो सारा डिटेल्स बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कैसे काम करती है कंपनी, कैसे उसकी टीम बनती है, कैसे सारा कुछ बनता है, वो सारा बताऊंगा, जिससे आपको इन फ्यूचर कंपनीज खोलते या कुछ भी ऐसा हो तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो आप बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, किसी भी लिफ्ट की प्रोसेस में लिफ्ट को प्रोसेस में दो मेंबर्स होते हैं। एक तो होता है जिसे लिफ्ट चाहिए और एक होता है जो लिफ्ट को सेल करता है। तो सेल्स करने वाले को कंपनी बोलते हैं और जिसको चाहिए उसका कस्टमर बोलते हैं। आपको पता है ये चीज़, ये कॉमन सी चीज़ है। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी लिफ्ट को इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस होता है कि कोई भी सेल्स टीम किसी भी कंपनी का लिफ्ट को सेल कर देती है कस्टमर को, कि ये प्राइस ये सब कुछ लिफ्ट सेल हो जाती है। सेल होने के बाद उसी कंपनी का इंजीनियर उस साइट पे विजिट करने जाता है, जिसको बोलते हैं एसबी, मतलब साइड विजिट, या FSB, फर्स्ट साइड विजिट। तो फर्स्ट साइड विजिट का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइम वो साइड पे जाएगा और साइड्स का मेजरमेंट लेगा। हाइट्स हो गया कितना है, पिच कितना है, ओवरहेड कितना है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, एरियाज कितना है, पिच डिप्थ कितना है और फिंस कितना है, सारा कुछ, सारा कंडीशन कितना है, ये सब कुछ चेक करके उस सारा मेजरमेंट करके एक रिपोर्ट जनरेट करता है वो जो इंजीनियर साइट पे जाता है। साइट का लोकेशन क्या है, कहाँ पे लिफ्ट्स लग रही है, इंडोर में है या आउटडोर में है या सेमी आउटडोर है, या लिफ्ट की सपोर्टिंग के लिए क्या है, स्ट्रक्चर लिफ्ट है या शाफ्ट लिफ्ट है, सारा कुछ सेल्स टीम ओनली सेल्स करके आ जाती है। ये सब सारा इंजीनियर फर्स्ट विजिट में करके सारा मेजरमेंट लेके वो भेज देती है कंपनी को। कंपनी उस रिपोर्ट को भेजती है डिज़ाइन टीम को। हर एक जो बड़ी कंपनी होती है उसमें कोई भी डिज़ाइन बार्स नहीं होता, सारा डिज़ाइन टीम होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टीम होता है, मेंटेनेंस टीम होता है, इंस्टॉलेशन टीम होता है, रिसर्च टीम होता है और मैनेजमेंट टीम होता है। बहुत टीम होती है क्योंकि उस ऑल ओवर इंडिया काम करनी, बड़ी कंपनी तो बड़े लेवल का वर्क होता है, तो हर एक को वर्कलोड ज़्यादा होता है। इस तरह वो चली जाएगी डिज़ाइन डिपार्टमेंट। अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट क्या करेगा कि सबसे पहले डिज़ाइन डिपार्टमेंट कस्टमर से कुछ फीडबैक्स लिया जाता है कि सर आपको कितना, जैसे कस्टमर बोलता है हमको ज़्यादा ओपनिंग चाहिए, हमें केबिन हाइट्स ज़्यादा चाहिए कि केबिन साइज ज़्यादा चाहिए। बेसिक दो ही रिक्वायरमेंट है कस्टमर को। और बोलता है हमको सिविल वर्क कम चाहिए, या कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी मेंशन किया दिया जाता है। उसको बोलते हैं रिमार्क पॉइंट में कस्टमर का फीडबैक और साइट्स का वो डाल दिया जाता है। बाकी 2-3 रिपोर्ट्स के अंदर कई सारा ब्लॉक्स होते हैं जो आपको एक वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रैक्टिकली। तो उस तरह करके सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद वो डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है। डिज़ाइन बने क्लाइंट बोलता है कि हमको केबिन ये वाला ये साइज चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन इंजीनियर चेक करता है कि डिज़ाइन इंजीनियर को लिफ्ट के प्लस केबिन साइज के अकॉर्डिंग कितना एरिया है, तो उस हिसाब से केबिन का डिज़ाइन हो जाता है। और ओपनिंग का भी, मतलब डोर का ओपनिंग का साइज का भी डिज़ाइन हो जाता है। डिज़ाइन होने के बाद वो डिज़ाइन आता है कस्टमर के पास। तो लिफ्ट का जो ड्राइंग होता है दो तरह का होता है, एक होता है कस्टमर ड्राइंग, एक होता है इंस्टॉलेशन ड्राइंग। कस्टमर ड्राइंग में सिर्फ ओनली लिफ्ट का डिज़ाइन हुआ, ये सब थोड़ा बहुत मेंशन होता है। और इंस्टॉलेशन ड्राइंग में सारा कुछ मेंशन होता है, ब्रैकेट कितना लगेगा, गाइड कितने लगेंगे, कितना लेंथ होगा, कितना सेंटर, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, जिससे लिफ्ट को कहाँ का क्या पार्ट लगेगा वो सब होता है। और डिज़ाइन का सिंपल होगा, एक टॉप व्यू होगा और एक साइड व्यू, ये सब सारा कुछ तो क्लाइंट्स के पास होता है। क्लाइंट उसको चेक करता है कि हाँ, फिर कस्टमर CRM टीम से बात करते हैं कि नहीं ये केबिन साइज लेस है बढ़ाओ,
तो उसके अकॉर्डिंग बताता कस्टमर को कि सर आपका इतना बाई इतना एरिया है, इतना बाई एरिया इतना ही केबिन बनेगा, इससे ज़्यादा अगर केबिन चाहते हो आप तो आपको और एरिया देना पड़ेगा, ये वो जो भी है। उसके बाद वो फाइनल हो जाता ड्राइंग कि हाँ चलो ठीक है ये ड्राइंग डन हो गया, तो बोलते हैं कस्टमर अप्रूवल, कस्टमर अप्रूव कर देता है कि ड्राइंग आपका फाइनल हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि फाइनल होने के बाद फिर जाती है लिफ्ट बनने। आपको पता है लिफ्ट बन के रहती नहीं है, कोई भी कंपनी लिफ्ट बना के रखती नहीं है। कुछ पार्ट्स होता है जो जो पार्ट कॉमन होता है वो बना हुआ होता है। बाकी प्लेटफॉर्म हो गया, केबिन हो गया, हेडर वेडर तो रखा ही होता है, हेडर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग होती है थर्ड पार्टी से, तो वो बना हुआ रहता है। बाकी प्लेटफॉर्म हो गया, डीवीजी हो गया, ये सब साइज ब्रैकेट्स हो गए, गार्ड्स भी सब बने रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब एक टाइम होता है कि 3 वीक के लिए प्री प्रोडक्शन। तो फिर जो इंजीनियर फिर से विजिट करेगा उसको बोलते हैं PPSV, मतलब प्री प्रोडक्शन साइट विजिट। तो प्री प्रोडक्शन में PPSV, तो उसमें प्री प्रोडक्शन मतलब फिर अपना इंजीनियर आएगा, वो चेक करेगा ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग कि हाँ ड्राइंग ओके है आपका, इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चेक करके और जो कुछ वर्क है जो क्लाइंट्स को बता देगा कि आपको ये करवा लीजिए, जिससे इंस्टॉलेशन में इजी होगा। सारा पॉइंट बता देगा और ड्राइंग को डन कर देगा। डन इंजीनियर जाके साइट के अकॉर्डिंग ड्राइंग ओके है। सपोज अगर ड्राइंग 1200 है, वहाँ पे 1100 साइज है, तो फिर ड्राइंग तो रॉन्ग है ना, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों मैच कर जाएगा। फिर उसको लिफ्ट चली जाएगी मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब प्रोडक्शन में बनने के लिए। तो लिफ्ट बनना शुरू हो जाएगी वहाँ पे। उसके लिए 3 से 4 वीक का टाइम होता है, बन जाता है। काफ़ी कंपनी में 6 वीक भी लग जाता है, क्योंकि कभी कभी ड्राइंग फाइनल भी नहीं हो पाता है, या कंपनी को वर्कलोड ज़्यादा होता है तो इंजीनियर विजिट ही नहीं कर पाता, तो प्री प्रोडक्शन में जाने में टाइम लग जाता है। अब प्री प्रोडक्शन में चला गया लिफ्ट। प्री प्रोडक्शन में जाने के बाद लिफ्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर एक विजिट होगा जब लिफ्ट बन जाएगी, जब लिफ्ट बन के आने वाली होगी साइड पे, ओके। तो उससे पहले फिर एक विजिट होगा, वो होगा PISV। PISV का मतलब है प्री इंस्टॉलेशन साइट विजिट, ओके दोस्तों। तो प्री इंस्टॉलेशन साइट विजिट में ये होगा कि आके इंजीनियर जो है वो चेक करेगा साइट्स को कि लिफ्ट लगने के लिए रेडी है, हमने क्लाइंट्स को जो वर्क दिया था वो करवा दिया कि नहीं करवा दिया, उसको चेक करेगा। उसके बाद मटेरियल्स का कहाँ रखना, ये सब सारा कुछ जो भी होता है उसका फॉर्मेलिटी उसको कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद अगर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंस्टॉलेशन के लिए वो कंप्लीट है तो वो डन कर देगा। डन करके वो कंपनी में रिपोर्ट डाल देगा कि हाँ इंस्टॉलेशन के तैयार है। तो फिर मटेरियल आ जाएगा और फिर इंस्टॉलेशन टीम आएगी और इंस्टॉलेशन करने के लिए इंस्टॉलेशन टीम आएगी। फिर इंस्टॉलेशन टीम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगी। स्टार्ट होने के बाद जब लिफ्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, लिफ्ट लग जाएगी, उसके बाद फिर से क्लाइंट का वर्क आएगा। जैसे क्लाइंट पे जैसे फ्रेम लगता है तो किसी को फ्रेम पे मार्बल लगाना है, किसी को ऐसे नॉर्मल वुड लगाना है, या कुछ फिनिशिंग करना है लिफ्ट के फ्रंट को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेगा। फिर कंप्लीट होने के बाद QC होगा, QC इंजीनियर आएगा। अगर सपोज प्री इंस्टॉलेशन फेल कर जाता है, कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है जिससे इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर इंजीनियर रिपोर्ट डाल के चला जाता है। फिर क्लाइंट जब वर्क करवा के कंपनी में इन्फॉर्म करती है सेम टीम को, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से एक विजिट और होगा, उसका होगा SV करने के बाद फिर से इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद फिर जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसका QC किया जाएगा। QC को मैं क्या करना पड़ेगा कि QC के लिए जो इंजीनियर है, QC का अलग डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी का, वो आके चेक करेगा लिफ्ट को। एज ए QC पैरामीटर्स होता है, जैसे लिफ्ट का QC पैरामीटर सेफ्टीज को चेक करेगा, लिफ्ट का अलाइनमेंट सारे को चेक करेगा। चेक करने के बाद उसमें 2 पॉइंट होता है, एक तो इंस्टॉलेशन टीम पे, एक होता है क्लाइंट पे। तो इंस्टॉलेशन टीम को जो पॉइंट होगा इंस्टॉलेशन वाली टीम को, क्लाइंट्स को वो जाके जो इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट है उसको दे देगा कि आपका ये पॉइंट है, क्लाइंट से करवाइए और अपने से करवाइए। तो फिर अपना क्लाइंट्स को बताएगा ये करवाइए आप, और जो इंस्टॉलेशन टीम है उसको बताएगा ये करा दो। वो सारे पॉइंट्स को करवा देना। क्लोज होने के बाद फिर आएगा लास्ट प्रोसेस हैंड ओवर, मतलब क्लाइंट्स को लिफ्ट हैंड ओवर देना। तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो अमाउंट उसका पेंटिंग है उस अमाउंट को क्लियर करना पड़ेगा। उसका सारा क्लियर होने के बाद लिफ्ट आपकी हैंड ओवर में चली जाएगी। फिर हैंड ओवर करके आपका लिफ्ट हैंड ओवर होगा, फिर क्लाइंट को हैंड ओवर करके छोड़ देंगे, फिर लिफ्ट कंटिन्यूस चलेगी।
तो इस तरह जो कमिटमेंट होता है उसको फिल करना पड़ता है जो आपने दिया होगा, जैसे 1 ईयर सर्विस फ्री या कुछ 2 ईयर सर्विस फ्री, सब कुछ करके फिर वो आपका कंप्लीट हो जाता है हैंडओवर। तो इस तरह लिफ्ट का हम बड़ी बड़ी कंपनी प्रोसेस करती है। तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े एरिया में काम करती है, कैसे कर पाती है, वो सारा डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।